नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। मैं आज आपसे बात करूँगी इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया मतलब जिसको बीमारी लग जाती है जिसमें नींद नहीं आती है। नींद ना आना कभी-कभी होता है, हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो नींद नहीं आती है। पर जब लगातार 6 महीने तक नींद आ ही नहीं रही, परेशानी से आ रही है, टूट-टूट के आ रही है, तो इंसोम्निया के सिम्पटम्स बनते हैं। नींद कहते हैं कि जिसकी नींद उड़ जाती है ना, उसी को पता चलता है नींद की वैल्यू क्या है। नींद की वैल्यू पहले तो नहीं पता चलती है। और हैरानी वाली बात ये है, कभी भी आपने नहीं देखा और सुना होगा कि बचपन में किसी बच्चे को जब तक वो टीनेजर नहीं हुआ, उससे पहले उसकी नींद उड़ी हो। तो कुछ मैसेज और इंडिकेटर है कि नींद बचपन में इंसोम्निया नहीं होता है, ये बाद में ऐसा क्या हो जाता है, बाद में हमारी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। हम ओवरथिंक करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों के बारे में, क्योंकि बचपन में ब्रेन की डेवलपमेंट ही ऐसी होती है कि हम एक चीज़ को रेपिटेटिवली नहीं सोच पाते हैं। जैसे-जैसे ब्रेन डेवलप होता है, हमारा दिमाग एक चीज़ के लिए बार-बार सोचने लग पड़ता है, रात को भी सोचने लग पड़ता है। रात को तो कुछ एक्साइटिंग ही हो, एक्साइटिंग अच्छा या बुरा, तभी सोच सकता है ना। तो एक्साइटिंग अगर खराब हो गया, वो एक्साइटमेंट किसी खराब उसमें स्ट्रेसर में आ गई, तो नींद तो गई बस गुम। एक दिन नींद गुम गई, कुछ नहीं होता। 2 दिन भी हम लोग निकाल लेते हैं, बट तीसरे दिन तो डॉक्टर के पास पहुंचे होते हैं कि हमें कोई भी नींद की गोली दे दो। एक मेरे पास एक केस ऐसा था जिसमें एक लड़के ने अपने फादर को फोर्स किया कि नींद की गोलियां तो बड़ी बुरी होती हैं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को आप एक ड्रिंक पिला दो, एक बियर पीने से अगर नींद आती है तो क्या खराब है। यंग 13-14 साल का लड़का है, और मैं बड़ी हैरान हुई इसको देख के कि फादर ने ला भी दिया कि आज नहीं तो कल इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ चोरी भी तो पिएगा, पी के सो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है। नींद ना आना एक बीमारी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण नींद उड़ जाती है। मोस्टली स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, यंग एज में एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस होता है, परफॉर्मेंस का स्ट्रेस होता है, कॉम्पिटिशन होता है, या कई बारी रिलेशनशिप ऐसा बन जाता है जिसमें ब्रेकअप या मेकअप के चक्कर में स्ट्रेस हो जाता है, तो नींद नहीं आती है। आप सोचिए, अगर आपने कहीं घूमने जाना है, आपको 1 या 2 रात पहले नींद नहीं आएगी क्योंकि आप हैप्पीली एक्साइटेड हो। उसके कारण कभी इंसोम्निया नहीं हुआ आपको? इंसोम्निया क्या होता है, जब आप किसी स्ट्रेसफुल चीज़ जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो, उसको लगातार सोचते रहते हो, और ब्रेन का जो सिस्टम ही ऐसा है, जो स्ट्रेस वाले फैक्टर्स हैं, उन पे ये लगातार बिना सॉल्यूशन के रेपिटेटिवली एक जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, वैसे चलता रहता है। फिर यंग एज के बाद जो मिडल एज में इंसोम्निया होता है, उसके फैक्टर्स होते हैं, मैरिज में कई बारी पार्टनर की आपस में नहीं बनी, जॉब नहीं मिलना, या जैसा इंक्रीमेंट चाहिए वो ना मिलना, या स्ट्रेस आ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है। मेजर फैक्टर्स होते हैं रिलेशनशिप और फाइनेंशियल, जो मिडिल एज में होते हैं। ओल्ड एज में जाके यही इंसोम्निया बड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हेल्थ रिलेटेड यानी एंग्जाइटी होती है, हाइपोकॉन्ड्रिक्स हो जाते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिक कैसे, मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, मेरे को वो, ये लेट मिडिल एज में और अर्ली ओल्ड एज वाला जो एज ग्रुप होता है उसमें शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, सिम्टम्स के बारे में सोची जाना। जैसे सपोज एक बैकएक ही हो रहा है तो लगना कि बैकएक नहीं है, इसके पीछे कुछ हिडन रीज़न है, मेरे को लगता है मेरे को पेन नहीं है, ये कैंसर है या कुछ और है। फिर गूगल पे सर्च करेंगे, वो गूगल का डॉक्टर तो अलग ही बीमारी, आपको एंड लेवल उसका कैंसर पे ही आके ख़त्म होता है। और जब आप कैंसर वर्ड पढ़ लोगे रात को सपोज, या दिन में भी पढ़ोगे तो भी नींद नहीं आएगी, रात में पढ़ोगे तो भी नींद नहीं आएगी, और वो सारी रात घूमता रहेगा। और आपके दिमाग में चलेगा क्या, वो बंदा जो आपके आस-पास आपने किसी को देखा जिसको कैंसर हुआ, उसका क्या हाल हुआ? फिर आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू होगे कि उसको कैंसर हुआ था, कितनी देर बचा? और वो कोई रिलैक्सेंट तो है नहीं, उससे और स्ट्रेस होगा। तो इस तरह से हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन डिग करने के चक्कर में हम लोग अपनी नींद का साइकिल खराब कर रहे हैं। जब तक आपको कुछ हुआ ही नहीं, आपको लग रहा है, उस लग रहा है के बेसिस पे जो हो सकता है, उसको आप रियल मान के क्यों परेशान हो रहे हो? ज़रूरत नहीं होती है। नींद उड़ जाती है, उसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सपोज़ अल्कोहलिक्स हैं,
इनकी नींद धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले एक ड्रिंक से नींद आ जाती थी, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर पूरी बॉटल, नींद आएगी ही नहीं। धीरे धीरे इनका स्लीप का साइकिल खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्कोहलिक रात को ही ड्रिंक करते हैं। उसमें क्या होता है, डाइजेशन भी खराब होना शुरू हो जाता है। लेट नाइट आप कुछ खाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, इनडाइजेशन होगा या ब्लोटिंग होगी, उसके कारण भी नींद नहीं आएगी। फिर आपको रात को तो पॉजिटिव हर चीज़, जैसे रात को तो आपको अपना आपका कर्टन भी ऐसे लगेगा जैसे कोई साथ में भूत खड़ा है। तो अंधेरा होता ही ऐसा है। वैसे ही जो मन का अंधेरा, सोच का अंधेरा होता है, वो भी जो होता नहीं है, हमें वो लगना शुरू हो जाता है। तो उसमें बंदा रात को सोचने बैठेगा कि ये पेट में मेरे पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो उसको उस इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए और ड्रिंक करेगा, पर नींद फिर भी वापस नहीं आती है। नींद कहते हैं अगर एक बारी आपके हाथ से चले जाए तो आपकी जो सेहत है, फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक हेल्थ जिसको बोलते हैं, वो भी चली जाती है, क्योंकि सोच और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। सोच और शरीर जभी भी दोनों में से एक चीज़ खराब होती है, तो वो अफ़ेक्ट किस पे करती है, कैसे पता चलेगा कि आपकी सोच खराब हो रही है और कैसे पता चलेगा आपका शरीर खराब हो रहा है? आप चैन की नींद सो रहे हो तो नहीं पता चलेगा ना। जब आपकी रात की नींद और चैन उड़ जाए तो पता चलेगा। तो नींद बहुत सी बीमारियों का स्टार्टिंग पॉइंट है। अपनी नींद को किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होने दें। बहुत लोग लेट नाइट पार्टी रेगुलर करना शुरू हो जाते हैं। लेट नाइट पार्टी तो दुश्मन है। वंस अ व्हाइल आप कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। बट एवरी सेकंड डे, किसी दिन आप 9 बजे सो रहे हो, किसी दिन आप 1-2 बजे सो रहे हो, आपकी बॉडी का क्लॉक जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको रेगुलर सेम टाइम पे नींद आएगी ही नहीं। और एक बार इससे साइकिल से छेड़ाखानी करोगे, ये बहुत दूर तक परेशान करेगी। कभी भी रात को सोने से 2 घंटे पहले कॉफ़ी नहीं लें। कैफ़ीन भी बहुत बार नींद को डिस्टर्ब करती है। लेट नाइट वर्कआउट्स नहीं करें कभी भी। बहुत बार कारण बनता है, लोग टाइम नहीं है सुबह उठने का, दिन में काम है, शाम में अपना फ्री होके रात को वर्कआउट करना शुरू होते हैं। वर्कआउट के बाद, क्योंकि वर्कआउट का ऐसा सिस्टम है, सुबह किया जाता है, सुबह करने के बाद बंदा सारा दिन फ्रेश फील करता है और एक्टिव फील करता है। और हम लोग जब रात को वर्कआउट करते हैं तो बॉडी तो उसको तो यही मैसेज मिला ना कि एक्टिव हो जाओ, और वर्कआउट किया है तो अभी तो एनर्जी आएगी। तो क्या होता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, फिर हमें नींद नहीं आती है। फिर उसके बाद दूसरा अलग दुश्मन है हमारा, सोशल मीडिया। बेड पे लेट जाते हैं, लेटे 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 स्क्रॉल करते जाना, वो भी नींद का बड़ा दुश्मन है। क्योंकि स्क्रॉल करना, एक तो मोबाइल की लाइट जो ब्रेन को एक्टिव करती है, दूसरा कंटेंट जिसमें या मूवी देखो या कोई भी स्क्रॉलिंग करो, दोनों में ही आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। उस कंटेंट के लिए आप क्यूरियस हो जाओगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। वही 2-4-6 दिन तो चलता है, पर रियलिटी आप सबको पता है कि हम रात को कितना ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं और रात को कितना ज़्यादा लेट नाइट मूवीज़ देखते हैं। अगर आपकी हैबिट है तो इमीडिएटली छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपको परमानेंट 1-2 बजे से पहले नींद नहीं आएगी, तो सुबह 9 बजे से पहले अगर आप उठोगे, बॉडी को तो चाहिए ना 7-8 घंटे का रेस्ट चाहिए। नहीं उठ पाओगे तो आपका सारा दिन थका-थका जाएगा, जो काम करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, चीज़ें भूलने लग पड़ेंगी, फैटीग सा, लो एनर्जी और ब्रेन फॉगी सा हो जाना, फॉरगेटफुलनेस आ जाना, और बहुत से रीज़न्स बनते हैं जो राइट टाइम पे ना सोने के कारण शुरू होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उस साइकिल के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद नहीं आ रही है तो दवाइयाँ लिखा लेते हैं, वो एक अलग नया बीमारी शुरू कर लेते हैं। ज़रूरत नहीं है, लाइफ़स्टाइल को ठीक करने की ज़रूरत थी। डॉक्टर के तो आप जाओगे तो डॉक्टर की भी तो ड्यूटी है ना, आप प्रॉब्लम में आए हो तो वो आपको हल देगा। अब वो हल क्या देंगे? मेडिसिन्स देंगे। मेडिसिन्स आप खाना शुरू करोगे, उसके बाद तो नॉर्मल स्लीप बिना मेडिसिन के आएगी नहीं। मेरे पास बड़े पेशेंट आते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है, हमें दवाई लिख दो नींद की गोली। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, और साथ ही में उनका ये कंसर्न भी होता है, ये पक्की तो नहीं लग जाएगी? अगर आप पक्का चेंज कर लोगे लाइफ़स्टाइल में तो दवाई पक्की नहीं लगेगी। अगर आप इस तरह से गोली खा के चाहते हो कि जब मैं गोली खाऊँ नींद आ जाए, जब मैं लेट नाइट टीवी देखना चाहूँ, 2 बजे तक मैं टीवी देख के मूवी देख के सोऊँ और फिर गोली खा लूँ नींद आ जाए, ये तो चॉइस है ना, ये बीमारी नहीं है।
अपनी चॉइस को ठीक करिए। नींद की बीमारी भी ठीक हो सकती है अगर आप कॉन्शियस हैं। अगर खराब हो चुकी है तो देयर आर मेनी वेज जिससे हम नींद के साइकिल को ठीक कर सकते हैं। एक तो कमरे में अंधेरा होना चाहिए जब आप सोने लगो। कभी भी कमरे में लाइट ऑन करके सोओगे तो बॉडी को ये मैसेज नहीं जाता है, अंधेरे से मैसेज जाता है कि सोना है। अगर लाइट ऑफ, रूम डार्क नहीं होगा तो आपका माइंड कहीं न कहीं एक्टिव रहेगा और आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। दूसरा, कुछ अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ पढ़ना शुरू करिए। पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी आप लोग वाइड अवेक, मतलब नींद पूरी खुल जाएगी। एक ऐसी जनरल लाइट रीडिंग जो थोड़ी देर पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तो आप पढ़ते-पढ़ते दिमाग थक जाता है और वो थक के सो जाता है। जब हम छोटे थे तभी भी होता था ना कि हम किताब खोलते थे, दिन में 10 बारी किताब खोलते हैं, 10 बारी नींद आती थी। वैसे ही उसी फ़ॉर्मूला को हमने रात के लिए यूज़ करना है। बेड साइड पे एक लेज़र रीडिंग, बड़ी सिंपल सी, चाहे कोई मोटिवेशनल है, कोई भी तरह की किताब है, उसको रखिए। नींद नहीं आती है तो उसको पढ़ना शुरू करिए। जिनको नींद नहीं आती है ये उनके लिए, जिनका नॉर्मल स्लीप साइकिल है उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना स्लीप हाइजीन को मेंटेन करिए। दूसरा, अगर नींद नहीं आ रही है, आप हॉट बाथ ले सकते हैं। 1 घंटा पहले आप हल्के से ल्यूकवार्म वाटर से नहाएँ तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है और वार्म होते ही बॉडी टेंड्स टू स्लीप, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। फिर आप क्या कर सकते हैं, दिन के जो नैप्स हैं उनको लेना बंद करिए। बिल्कुल भी एक, अगर कमरे में आपको नींद ना आने की बीमारी है तो आप अपने जिसको बोलते हैं स्लीप साइकिल, जिसमें आपको आई ब्लिंकिंग यूज़ करते हैं। आई ब्लिंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, आप लगातार लेटे-लेटे अंधेरे में अपनी आँखों को लगातार एक पॉइंट पे इमेजिन करिए कि आप एक पॉइंट पे देख रहे हैं और फिर उसके बाद उनको ब्लिंक करना शुरू करिए। आँखें जब आप लगातार ब्लिंक करोगे तो थक के आँखें बंद हो जाती हैं। बंद हो जाएँगी तो आप सो जाओगे। योग निद्रा योगा में एक बहुत अच्छी क्रिया है। योग निद्रा को सुन सकते हैं, बहुत सारी स्लीप गाइडेड मेडिटेशंस हैं जिनको सुन सकते हैं, बहुत सारी साउंड्स हैं, साउंड मेडिटेशंस भी हैं, जिनको आप सिर्फ़ कमरे में हल्का-सा म्यूज़िक और रूम डार्क है, आप लगा लोगे, आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी थॉट के रिलैक्सेशन में जाने के लिए। फिर बहुत सारे ऐसे ब्रेन के हैक्स हैं जो मैं और वीडियोज़ में शेयर करूँगी, जिनको यूज़ करके हम लोग अच्छे से सो सकते हैं। सोना खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी अच्छी नींद है, देयर इज़ अ रिसर्च, अगर आप 1 महीना कुछ भी ना खाओ तो आप सर्वाइव कर सकते हो। पानी आप 15-20 दिन लगातार ना पियो तो सर्वाइव कर सकते हो। नींद अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रही है, 11 दिन लगातार कोई बंदा जागता है तो उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है कि आपके सामने है। खाने-पीने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लीप है। हर बीमारी जिस-जिस को हुई है उसमें इनसोम्निया प्रेज़ेंट होता है, नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आ रही है तो ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़रूरी, जिसको कहते हैं अच्छी सेहत का एक पार्ट है। थैंक यू।